Well, today we are going to start the next part of the chapter historiography development in the West. Okay, and the first point is there. That means the point which is going on here, that is tradition of historiography. Tradition of historiography. Okay, then now listen carefully. We have learnt about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narratives. The writing of critical historical narrative is known as historiography. This is the answer of the question. What is historiography? It is very important question. You should have to underline this line. Okay. तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और मैंने पहले ही आपको बता दिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. ओके, मैंने बार बार इसी वजह से कहा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उसे रिपीट किया. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल narrative is known as historiography. If anyone asks you what is mean by historiography, the first lesson is there. No, what is mean by historiography? Then you should have to give such a type of answer anytime, any condition. Okay, the writing of critical historical narrative is known as historiography. तो हिस्टोरियोग्राफी क्या है कि जो भी सारे मतलब हिस्ट्री लिखने वाले जिन्हें नरेशन हिस्टोरियन कहते हैं. ओके, अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज अ हिस्टोरियन. इस तरह के नैरेटिव लिखने वाले को हिस्टोरियन कहते हैं. तो ये नैरेटिव लिखने वाले जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने क्रिटिकल मतलब बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी करके किसी हिस्ट्री को अगर लिखा है तो उसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है. ओके, देन द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव. तो जो हिस्टोरियन है वो जो भी पास्ट में हुए इवेंट्स हैं वो हर एक इवेंट को वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते. द inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. जो भी conceptual framework historians ने वहाँ पे adopt की है, मतलब एक फ्रेमवर्क उनकी बनाई जाती है, किस तरह की हिस्ट्री उन्हें लिखनी है उसकी एक फ्रेमवर्क वहाँ पे बनाई जाती है, उसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वहाँ पे कहा जाता है. और उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हिस्ट्री की कौन सी इवेंट को वो अपनी राइटिंग में इंक्लूड करें. ओके, देन his style of writing is determined by that conceptual framework. और उनकी जो भी सारी राइटिंग होती है, जो भी राइटिंग स्टाइल है, वो डिटरमाइन करती है उनके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर. देन द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी, was not prevalent in the ancient societies of the world. तो यहाँ पे बताया गया है कि द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, हिस्टोरिकल राइटिंग्स की मतलब हिस्टोरिकल नैरेटिव्स राइटिंग की जो ट्रेडिशन है, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी. वही हिस्टोरियोग्राफी है ना. जो भी मतलब पास्ट इवेंट है, जो भी नैरेट किया है, जो भी राइटिंग किया है ना, जो भी हिस्टोरिकल नैरेटिव्स है उन्हें राइट किया गया है ट्रेडिशन की, तो उसे हिस्टोरियोग्राफी वहाँ पे कहा जाता है. वॉज नॉट प्रिविलेंट इन द एंशियंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की जो भी सारी एंशियंट सोसाइटीज थी, पुरानी सारी सोसाइटीज थी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रिविलेंट थी, मतलब वहाँ पे नहीं थी. तो however that does not mean that they were not aware of historical time. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्टोरिकल टाइम में उस टाइम में वो चीज़ नहीं थी. जो फ्रेमवर्क बनाया गया, फ्रेमवर्क के हिसाब से इवेंट लिए गए हैं, तो कुछ इवेंट उसमें इंक्लूड नहीं किए जाते. तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ इवेंट वहाँ पे नहीं थे. दैट डज नॉट मीन दैट दे वेर नॉट अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल टाइम और वेर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट. और ऐसा भी मतलब नहीं है वहाँ पे कि वो सारी चीज़ें जो उन्होंने लिखी नहीं है वो जानने के लिए वो ईगर नहीं थे, ऐसा भी नहीं है. Ancient people also felt the need of passing on the stories of life and value of the ancestor to the next generation. तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि एंशियंट पीपल जो थे, मतलब जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, उन्होंने जो भी कुछ अपने काम किए थे उनकी स्टोरीज बताते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में वहाँ पे बताया जाता है. और उनके वैल्यूअर्स मतलब उनके जो करेजियस ऐसे जो वर्क है, डिड्स हैं, उनके बारे में भी वहाँ पे बताया जाता है एंसिस्टर्स के. वो किसे बताया जाता है? नेक्स्ट जनरेशन को, मतलब आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसे बताया जाता है.
Ancient communities all over the world use various means like cave paintings, then storytellings, singing songs and ballad etc. for this purpose. तो इस पर्पज के लिए एंशियंट कम्युनिटीज ने अलग अलग तरह के मीन्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि कुछ केव्स पेंटिंग्स हैं, है ना, तो उसे यूज किया जाता है, स्टोरी टेलिंग को यूज किया जाता है, उसके बाद सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलाड्स, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं. These traditional means are looked upon as the source of history. तो ये जो सारी ट्रेडिशनल मीन्स है वहाँ पे अभी मैंने जो बताई ये सारे, तो वो सारे हिस्ट्री के सोर्सेस ओरिजिन वहाँ पे माने जाते हैं. इन द मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी, आज की जो हिस्ट्रियोग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी जो भी लिखित हिस्ट्री जिसे कहा जाता है आज की, उसमें ये सारे हिस्ट्री के सोर्सेस लिए जाते हैं. कौन से अभी मैंने बताया आपको, केव्स पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, उसके बाद सिंगिंग सॉन्ग्स, बैलाड एक्सेट्रा, और भी कुछ है वो भी लिए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी. मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी, फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी. मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी के कुछ फोर कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे बताए जाते हैं. बिफोर दैट समथिंग इज हियर इन द बॉक्स, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लॉर म्यूजियम. चलो पहले ये कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं, उसके बाद ये म्यूजियम का देखते हैं. फर्स्ट, द मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. पहला कैरेक्टरिस्टिक ये बताया जाता है मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी का. मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी का पहला कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ पे कौन सा, कि जो भी इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन, जो मेथड है वो किसके ऊपर बेस है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है. ओके, देन इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस. और ये जिसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, रिलेवेंट क्वेश्चन से होता है, मतलब जो भी ट्रस्टफुल ऐसे क्वेश्चन है और उन जिनके आंसर मिले हैं उससे ये स्टार्ट होता है. नेक्स्ट वहाँ पे बताया जाता है, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक. इट मीन्स दैट these questions are about the deeds of the members of ancient human society of the particular period. तो यहाँ पे बताया जाता है कि these questions are एंथ्रोपोसेंट्रिक. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या है, ह्यूमन सेंट्रेड. राइट डाउन, ह्यूमन सेंट्रेड. सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ह्यूमन सेंट्रेड होते हैं, मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिक. एंथ्रोपोसेंट्रिक, सच ए टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड. एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक, दैट इज human centered. Human centered, related to human deeds. Okay, it means that these questions are about the deeds of members of ancient human society. तो एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी के जो भी सारे मेंबर्स थे उन्होंने जो भी कुछ किया उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे होते थे वो पर्टिकुलर पीरियड के. ओके, हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स. तो हिस्ट्री कभी भी एक इंटर रिलेशनशिप बनाता नहीं है. किसके बीच में नहीं बनाता, तो डिवाइन और ह्यूमन डीड्स, है ना. तो ह्यूमन डीड्स तो आपको पता है, वी आर ऑल ह्यूमन डीड्स एंड वॉट एवर आवर वर्क इज ह्यूमन डीड्स. जो भी हम कुछ काम करते हैं वो ह्यूमन डीड्स हुआ. एंड डिवाइन मीन्स रिलेटेड टू गॉड, गॉड से जुड़े हुए. तो गॉड और ह्यूमन डीड्स, उनके बीच में रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप लाने का काम हिस्ट्री कभी नहीं करती. नाउ द नेक्स्ट पेज इज देयर, पेज नंबर 3. Okay, on this page we can see the third characteristic of modern history, and that is answer. The questions are supported by reliable evidence. तो भी जो भी सारे आंसर्स, जो भी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं उनके आंसर्स वो कैसे होने चाहिए, सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस, मतलब विश्वसनीय, ट्रस्टफुल. रिलायबल मीन्स ट्रस्टफुल, वी कैन से दैट. एविडेंस, प्रूफ. ओके, ट्रस्टफुल ऐसे प्रूफ वहाँ पे होना जरूरी होते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर के. देन हिस्ट्री प्रेजेंट a graph of mankind's journey with the help of past human deeds. past human deeds के हेल्प के थ्रू क्या किया जाता है कि मैनकाइंड्स जर्नी का एक ग्राफ वहां पे बनाया जाता है. मैनकाइंड जर्नी, अब मैनकाइंड की जर्नी आपको अच्छी तरह से पता है. यू कैन नो दैट हाउ द व्हाट इज द रिवॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन के रिवॉल्यूशन के बारे में पता है ना. तो पहले जो इंसान थे वो वाइल्ड एनिमल थे, है ना. होमोसेपियन, होमो इरेक्टस, ये तो आप जानते हो, है ना. तो इस तरह का एक ग्राफ, उसके बाद उनकी सोसाइटी,
उनके डीड्स, ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे बताया जाता है. It is said that the modern historiography with above characteristics has its roots in the ancient Greek historical writing. तो जो भी एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग है, इसके रूट्स ये माने जाते हैं. अभी जो सारे मतलब ये बताए गए, क्या बताए गए, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक ये है. देन हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म. हिस्ट्री का मतलब क्या है, एक ग्रीक टर्म, एक ग्रीक ऐसा वर्ड है हिस्ट्री. तो हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ 5th century BCE used it first for his book entitled द हिस्ट्रीज. तो हिस्ट्री इस वर्ड को सबसे पहले अगर किसी ने यूज किया है तो ग्रीक के एक हिस्टोरियन थे, एक फिलोसोफर थे, एक ग्रेट राइटर थे जिनका नाम था हेरोडोटस. हेरोडोटस उन्होंने अपनी बुक में 5th century में अपनी बुक का एंड टाइटल वहां पे दिया था द हिस्ट्रीज, है ना. पास्ट इवेंट के बारे में जो भी कुछ उन्होंने लिखा उसे नाम दिया उन्होंने द हिस्ट्रीज, और वहां से बना हिस्ट्री. तो हेरोडोटस ये मतलब वहां पे याद रखना है आपको नेम. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्ट्रियोग्राफी. तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वो भी यूरोप के हिस्ट्रियोग्राफी के, उनकी साइंटिफिक डेवलपमेंट किस तरह से हुई, ये हम यहाँ पे इस पार्ट में जानने वाले हैं. ओके, अब listen carefully here then. Till the 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. तो 18th century CE में यूरोप जो थे, मतलब यूरोपियन जो सारे कंट्रीज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया था फिलोसॉफी और साइंस के अंदर. तो scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truth by applying scientific method. by applying scientific method. तो उस वक्त के जो भी सारे मतलब हिस्टोरियन थे, उन्होंने सोशल और जो भी सारे हिस्टोरिकल ऐसी जो स्टडी थी उसे एक साइंटिफिक मेथड से करना स्टार्ट किया. अब साइंटिफिक मेथड मतलब what is mean by science, can you tell me? Okay, I am telling you what is mean by science. Science means the systematic study of any subject, it is called science. तो साइंटिफिक मेथड मतलब क्या, कि हिस्ट्री की एक साइंटिफिक मतलब सिस्टमेटिक ऐसी स्टडी करना, है ना. सिस्टमेटिक स्टडी करके और फिर हिस्ट्री लिखना, ये मेथड साइंटिफिक मेथड वहाँ पे बनाया गया. Then now the philosophical discussion focus more and more on the objectives of history and historiography. तो जो भी सारे फिलोसॉफिकल डिस्कशंस वहाँ पे थे उनके ऊपर फोकस किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हिस्ट्री और हिस्ट्रियोग्राफी में लिए गए. देन प्रायर टू द 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena. Prior, what is mean by prior? Prior means earlier time, है ना, ancient time we call it prior. Prior to the 18th century, 18th century के शुरू में पहले all European universities were interested only in the philosophical discourses. जो भी सारे philosophical discourses discussions वहाँ पे जो होते थे उनके ऊपर इंटरेस्ट लेने वाले ये यूरोपियन यूनिवर्सिटीज उस वक्त थे. रिवॉल्विंग अराउंड द डिवाइन फिनोमिना, जो भी सारे डिवाइन फिनोमिना वहाँ पे होते थे उनके इर्द गिर्द उनकी सारी स्टोरीज वहाँ पे घूमती रहती थी, हिस्ट्री वहाँ पे घूमती रहती थी. डिवाइन फिनोमिना मीन्स, डिवाइन मीन्स रिलेटेड टू गॉड, फिनोमिना मीन्स द स्ट्रेंज इवेंट वी कॉल इट. ओके, स्ट्रेंज इवेंट, जो भी गॉड से रिलेटेड स्ट्रेंज इवेंट थे उनके ऊपर डिस्कशन और उनकी राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हिस्ट्री में चलती रही. However, gradually this scenario began to change. आगे चल करके ये सिनेरियो, ये सारी बातें बदल गई. In 1737 CE, the Göttingen University was founded in Germany. जर्मनी के अंदर 1737 में Göttingen यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया, इस्टेब्लिश किया गया. ओके,
दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, और ये यूनिवर्सिटी सबसे पहली इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, हिस्ट्री की इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट वहाँ पे बनी. लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज अल्सो बिकेम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, और हिस्टोरिकल स्टडीज के अदर सेंटर्स भी जर्मनी के अंदर वहाँ पे बने, कुछ यूनिवर्सिटीज वहाँ पे उसके बाद बने. लेकिन सबसे पहले कौन सी थी? तो गोटिंगन यूनिवर्सिटी है ना. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. मे बी दिस क्वेश्चन विल आस्क इन fill in the blanks or match the correct pairs, such type of thing is there. Okay, then next point, notable scholars. The contribution of many scholars, the contribution of many scholars are important in the development of historiography. Let us have a look at the contribution of few notable scholars. तो बहुत से सारे scholars वहाँ पे थे जिन्होंने हिस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे दिया, बहुत बड़ा योगदान वहाँ पे दिया है. तो ऐसे कुछ स्कॉलर्स के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रेने डेकार्टिस. ओके, रेने डेकार्ट्स, and the time duration or the period of the Rene Descartes work is there, that is 1596 to 1650. Okay, the name of this scholar is there, that is Rene Descartes. Rene Descartes. Rene Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. तो रेने डेकार्ड्स एक ऐसे स्कॉलर थे, एक ऐसे मतलब स्कॉलर थे कि जो हिस्टोरिकल जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स, हिस्ट्री लिखने के लिए उनके पास जो भी सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिलायबल है क्या, ट्रस्टवर्दी है क्या, उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है क्या, ये सारी चीज़ें वो देखते थे. और उसके साथ साथ में उन्हें क्रिटिकली एग्जामाइन भी किया जाता था. मतलब उनकी डीप स्टडी करके वो रिलायबल है या नहीं, ये अगर डेफिनेट हो जाता है तो ही हिस्टोरिकल राइटिंग करनी चाहिए. Among the rules given by him in the book डिस्कोर्स ऑन द मेथड, तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, रिटन बाय रेने डेकार्ट्स. ये भी आपको पेयर्स में पूछा जाता है, बुक्स के पेयर्स में. ओके, तो एक बुक लिखी रेने डेकार्ट्स, इन्होंने डिस्कोर्स ऑन द मेथड. ओके, तो इसमें भी यही सारी चीज़ के बारे में बताया गया, रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामाइनिंग देम, ये उन्होंने इस बुक में बताया है. Then the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. तो ये साइंटिफिक मेथड रिसर्च के बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट ये सारी राइटिंग के ऊपर वहाँ पे हुआ था. नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड. जब तक सभी तरह के डाउट्स निकल नहीं जाते, जब तक सभी तरह के डाउट्स कम नहीं हो जाते, तब तक किसी भी तरह की चीज़ बताना मतलब सही बात नहीं होती, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. ऐसा कहना रेने डेकार्ट्स का था, ये थिंकिंग थी रेने डेकार्ट्स की. ओके, द नेक्स्ट स्कॉलर इज देयर हु इज वॉल्टियर. वॉल्टियर, द टाइम पीरियड ऑफ वॉल्टियर इज 1694 to 1778. Okay, Voltaire's original name was Francois Marie Arrot. Francois Marie Arrot. Such a type of pronunciation is here. Francois Marie Arrot. Okay, this was the original name of Voltaire. Then he was French. ये French scholar थे. He obtained that along with objective truth and chronology of historical event. तो ट्रूथ के साथ साथ chronology of historical event भी कंसिडर करने वाले थे. कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशन, है ना. क्रोनोलॉजी मीन्स व्हाट, द इवेंट विच हैपन स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप जो इवेंट्स वहाँ पे होते हैं वो सीक्वेंसली होने वाले. ओके, तो वो हो गए क्रोनोलॉजी. तो इसके ऊपर ध्यान देने वाले ये वॉल्टियर थे. ट्रूथ भी उन्हें चाहिए था, मतलब जो भी सारे राइटिंग वो करेंगे, हिस्ट्री की राइटिंग करेंगे, वो ट्रू होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए. ओके, देन सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने राइटिंग वहाँ पे की. इसके बारे में हिस्ट्री में लिखा जा सकता है.
ऐसा इनका कहना था. वॉल्टियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ वॉल्टियर हियर. देन was also इक्वली इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्रियोग्राफी. ये सारी चीज़ें भी हिस्ट्री में, हिस्ट्रियोग्राफी में इम्पोर्टेंट होती है. मतलब क्या क्या कि सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये भी हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है, ऐसा कहना वॉल्टियर का था. इट गेव राइज टू द थॉट that understanding all aspect of human life is important for history writing. हिस्ट्री राइटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ में जो भी सारे एस्पेक्ट है, जो भी सारी चीज़ें, जो भी सारे कंटेंट है, जो भी सारे पहलू जिसे हम कहते हैं, वो है, वो सब के सब जरूरी है हिस्ट्री की राइटिंग के लिए. दस इट इज सेड दैट वॉल्टियर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी. जिसकी ही वजह से मतलब जो वॉल्टियर है उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी कहा गया है. फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी वाज वॉल्टियर. एंड व्हाई? बिकॉज ही टोल्ड दैट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डीड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. है ना? इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी? व्हाई द वॉल्टियर कॉल्ड एज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी? दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए. दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेने हैं. ओके, और उनके आंसर्स इस पार्ट में दिए गए हैं. आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का 3, क्वेश्चन नंबर 4 का 3, 4.3, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आप बता सकते हो, यही क्वेश्चन है वो. ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल. द नेक्स्ट स्कॉलर इज देयर, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल. Okay, then today this part